जय जिनेश्वर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है संडे मेडिटेशन में। कैसे हैं आप सभी? आशा है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हमने कुछ बहुत खास बात करनी है, और वो ये बात करनी है कि हम अपना ध्यान क्यों रखें और क्या इसकी ज़रूरत है कि हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने वीडियोज़ ऑन कर लें। जी, सिर्फ सुनने के लिए सेशन नहीं है, बातचीत करने के लिए सेशन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑन करके रखें ताकि हम अच्छे से इंटरैक्ट करते रहें। हम एक बार फिर से टॉपिक को मैं बोल रही हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कि हमें क्या अपना ध्यान रखना चाहिए, और अगर आपको हाँ लगता है कि रखना चाहिए तो क्यों, अगर ना लगता है कि नहीं रखना चाहिए तो वो भी क्यों, और क्या ये सच में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें। तो सबसे पहले जब हम ये बोलते हैं कि वाई शुड आई केयर फॉर माई सेल्फ, तो माई सेल्फ से हम समझते क्या हैं? ठीक है, मैं अपने आप से, जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मेरे अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी एस्पेक्ट्स हैं, मेरे मेरे कौन कौन से स्वभाव हैं जिनको मुझे अपने अंदर से देखना है और समझना है। तो सबसे पहले बताएंगे मुझे कि क्या हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, हाँ कि ना? अपने माइक्स खोल के आप आंसर कर सकते हैं। हाँ जी मैम, रखना चाहिए। अ, रखना चाहिए। रखना चाहिए। और रखना क्यों चाहिए ध्यान? हमें ध्यान रखने की कोई ज़रूरत है अपनी, कि अपने आप देखा जाएगा, चलता रहता है, ध्यान अपने आप ही हो जाता है? हाँ, ध्यान रखने की कोई ज़रूरत है? क्यों ध्यान रखना चाहिए हमें अपना? ऐसी क्या क्या वजह है कि हमें अपना ध्यान रखना चाहिए? मैम क्योंकि हमें रहना तो इस बॉडी और इस सोल के साथ है ना, पर हम रखते नहीं है, तो फिर वो दिक्कत होती है एक टाइम पे बहुत ज्यादा। आपने बोला कि हमें रहना तो इस बॉडी और सोल के साथ है। इस बॉडी और सोल के अलावा हम क्या हैं? क्या हम इस सोल और बॉडी के अलावा भी कुछ हैं? हमें रहना तो इस सोल और बॉडी के साथ है ना? हमें अगर इस सोल और बॉडी के साथ रहना है तो ये हम कौन है और सोल और बॉडी कौन है? मतलब मैम मैं मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की बात कर रही हूँ कि अगर इस ओके। सोल को ये बॉडी मिली है तो उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का हमें ध्यान देना चाहिए। हम्म। तो मसला तो यही है कि ये हम हैं कौन है, हमारे हमारे कितने एस्पेक्ट्स हैं, और हमें उनका ध्यान क्यों रखना है। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि कितनी एस्पेक्ट्स है हमारी। तो मोटा मोटी 3 एस्पेक्ट है हमारे पास। हम स्पिरिचुअल में नहीं जा रहे हैं, स्पिरिचुअल को हम टच नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो एक अलग मैटर है। बट जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जैसे अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम अपने आप को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो हम फिजिकल हैं, फिजिकल एस्पेक्ट है, हमारी बॉडी है ना, शरीर है। कुछ भी होता है तो हमें पता चलता है उसके बारे में। एक हमारी मेंटल एस्पेक्ट है, मेंटल थॉट्स, हमारे अंदर विचार आते हैं, विचार उठते हैं, और हम विचार बनाते भी हैं, है ना? तो ये हमारी मेंटल एस्पेक्ट है। एक तीसरी है हमारी इमोशनल हेल्थ, राइट? इमोशनल एस्पेक्ट, जहाँ पर हम अलग अलग इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। अब वो इन इमोशंस को कहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत खुश हैं, प्यार का इमोशन है, तो वो आपके बॉडी में कहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे? खुशी का एक्सपीरियंस हम पूरी बॉडी में करते हैं, ठीक है? कोई एक हिस्से में नहीं करते हम खुशी का एक्सपीरियंस कि यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है, पूरे बॉडी में एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वो इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है, इतना पॉजिटिव इमोशन है कि आपको पूरी बॉडी में फील होता है, एंड इट गोज टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। गुस्से का अगर इमोशन है, ठीक है, तो वो हम कहाँ पे फील करते हैं? फील हम उसको बॉडी में करते हैं। इमोशन आ रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है, और उसको आप बॉडी में फील करते हैं, है ना? तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। इमोशन, प्यार का इमोशन, उसको एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? बॉडी पे, फीलिंग के तौर पे करेंगे हम उसे एक्सपीरियंस। तो ये समझना भी ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ें, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ,
ये तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हमें इनका ध्यान क्यों रखना चाहिए। सिंपी जी ने बोला कि जब हमें जीना ही है और इसी बॉडी में रहकर हमें जीना है तो हमारे को इसका ध्यान रखना चाहिए। मगर क्या इसका कोई पर्पस है? ध्यान रखना चाहिए मतलब इसका ध्यान रखकर हम क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर हम तीनों एस्पेक्ट का ध्यान ना रखें, हम अपने फिजिकल एस्पेक्ट का भी ध्यान ना रखें, हम अपने मेंटल एस्पेक्ट का भी ध्यान ना रखें, हम अपने इमोशंस का भी ध्यान ना रखें, तो उससे क्या होगा? और अगर हम इनका ध्यान रखते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा? दोनों ही सिचुएशंस की मैं बात कर रही हूँ। अगर हम ध्यान रखें तो हमें क्या मिलेगा और अगर हम ध्यान ना रखें तो क्या होगा? कोई जवाब देगा इस बात का? मैम ध्यान रख के तो पीसफुलनेस होगी ना, कि हाँ हमने रखा, हमने अपने लिए बेस्ट किया, बस। ओके। हमने अपना ध्यान रखा तो हमें सेटिस्फैक्शन होगी, हाँ अच्छा जी। लगेगा, है ना? और अगर जब हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं, कई बार हम जानबूझ के भी अपना ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है मैम। होता है, तो वो क्यों नहीं करते हम? बस ऐसे इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कि नहीं होती चल वो। जाएगा, इसके बिना चल जाएगा, करते चल करते फिर जब जाएगा। ठीक आता है तब होता है कि नहीं, इसका ध्यान पहले देना चाहिए था। क्योंकि मैं हर समय मेहनत करनी ना थोड़ी मुश्किल होती है। हर समय मेहनत करते रहें, हर समय हम अच्छे बने रहें, हर समय अपना फिजिकली भी ध्यान रखें, मेंटली भी ध्यान रखें, इमोशनली भी ध्यान रखें, बहुत सारा काम हो जाता है ना। छोटा काम तो नहीं है ना, फिजिकली भी देखना है, मेंटली भी देखना है, इमोशनली, और फिर दुनिया को भी देखना है, दूसरों को भी देखना है जिनके साथ आप रह रहे हो, है ना। तो ये बहुत सारा काम हो जाता है और हमारा जो मोटिवेशन है ना वो गिर जाता है। बहुत कोशिश करते रहते हैं, उठते हैं फिर गिरते हैं, उठते हैं फिर गिरते हैं, मगर चलता रहता है। तो आज हम थोड़ा सा यही समझने की कोशिश करते हैं कि अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना है और इन सारे एस्पेक्ट्स का हम अगर अच्छे से अपना ध्यान रखते हैं तो हम अपने अंदर अपने आप के लिए कैसा महसूस करेंगे, कैसी हमारा एनर्जी लेवल होगा, कैसे हम अपनी जिंदगी को जिएंगे। तो जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे एक्सप्रेशन में आपको क्या समझ आ रहा है? क्या मैं आपसे बड़ी बुझ के बात कर रही हूँ? हाँ ठीक है, चलता है। या मैं बहुत ब्राइट होकर बड़ी एनर्जी से आपके साथ बात कर रही हूँ? एनर्जी के पॉजिटिविटी साथ, से कर रहे हैं मैम, कॉन्फिडेंस से कर पॉजिटिव, रहे हैं। है ना, क्योंकि मैं एक इमोशन या एक एक्सप्रेशन, एक फीलिंग आप लोगों में ट्रांसफर करना चाह रही हूँ और वो फीलिंग इमोशन क्या है? खुशी का, मस्ती का, है ना। हमें कैसे रहना चाहिए, तो इसी चीज के बारे में हमें बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो एक बात बताती हूँ कि फिजिकली, ठीक है, फिजिकली आप लोग कब फील करते हो, फिजिकली आप एनर्जेटिक फील कब, एनर्जेटिक फील नहीं करते हो कब? वो सबसे लास्ट स्टेप है, ठीक है। जब आप मेंटली अच्छा फील नहीं कर रहे हो, इमोशनली आप डाउन हो, ठीक है, फीलिंग अच्छी नहीं, तो वो उसका आउटकम है फिजिकली। जब आपको शरीर में कहीं पेन होना शुरू हो जाता है ना, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, या स्ट्रेस्ड फील होता है, या कहीं खिंचाव तनाव लगता है, ये आउटकम है ना। मैनू चंगा नहीं लग रहा, बोलते हैं ना, चंगा नहीं लग रहा, पता नहीं आज आज कुछ मन चंगा नहीं है। तो ऐसे क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि उसके पीछे कुछ चल रहा है। थॉट में तो मैंने देखा नहीं क्या चल रहा है, मुझे सिर्फ फीलिंग से, तो फीलिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फीलिंग से मुझे समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है और मुझे उसको देखने की ज़रूरत है। तो कभी भी अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करिए। फीलिंग एक इंडिकेटर है कि वहाँ से आपको एक क्लू मिल रहा है कि मुझे अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि कुछ गड़बड़ है। इस बात के साथ आप अग्री करते हो कि नहीं करते हो? जी मैम। तो जी। फीलिंग को कभी भी आप इग्नोर मत करिए कि मुझे ये फील हो रहा है, उसको जानने की कोशिश करिए कि आपको ये फील क्यों हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं थॉट लेवल पे कोई उलझन होती है जिसकी जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया है या आप उसको इग्नोर कर रहे हो, है ना। आप बोलते हैं ना, मुझे तो आज गुस्सा ही आया जा रहा है, पता नहीं क्यों मुझे तो आज गुस्सा ही आया जा रहा है। क्यों आता है गुस्सा? बिना कारण के गुस्सा आएगा कि कोई कारण ही नहीं है, पता नहीं गुस्सा आई जा रहा है। ऐसा होता कि बिना कारण के गुस्सा आएगा? हम्म। बिना का मैम कारण से ही आएगा, बिना कारण के तो नहीं आएगा। हाँ, कारण तो होगा, मगर आप कारण को अपने
कॉग्निजेंस में नहीं ले रहे हो, मतलब आप कारण को देख नहीं रहे हो, छोड़ा हुआ है कहीं पर, उसको देखना नहीं चाह रहे हो। क्योंकि अगर आपको कारण समझ में आ जाता है तो आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, है ना? और अगर आपको कारण समझ नहीं आ रहा है और आप उस, या आपको पता है कि ये कारण है मगर आपके हाथ में कुछ नहीं, आपको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, बस गुस्सा ही खा सकता हूँ, तो गुस्सा खा लो। ऐसे भी करते हैं ना कि किसी सिचुएशन में हम किसी को बोल नहीं सकते होते हैं, बस गुस्सा दिखा देते हैं कि गुस्सा दिखा दो, चलो सामने वाले को अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो फीलिंग्स को कभी इग्नोर मत करिए। फीलिंग्स आपको पॉइंट करती हैं कि आपको अपने थॉट्स को चेक करने की ज़रूरत है, आपके मेंटल लेवल पे क्या चल रहा है। उन्हीं सब चीज़ों का जो आउटकम होता है ना, वो हम फिजिकल बॉडी में हमें पता चलता है। सालों साल तक इमोशन जमा होता जा रहा है, ठीक है? सालों साल तक गुस्सा, तकलीफ लिवर में जमा होती जा रही है, हार्ट में तकलीफ जमा होती जा रही है, डर हमारा किडनीज में, हमारे घुटनों में जमा होता जा रहा है। कब जाके तकलीफें पता चलती है हमारे को? 50 के हो रहे हैं, 60 के हो रहे हैं, तब हमारी बॉडी पे वो इरप्ट होनी शुरू हो जाती हैं, तकलीफें हमारे सामने शरीर के लेवल पर आनी शुरू हो जाती हैं। मैं इमोशनल वाली चीज़ों के बारे में बात करूँ, फिजिकली आपको प्रॉब्लम कभी ऐसे भी आ सकती है, अचानक से कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या कुछ ऐसी हो चीज़ हो गई है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। तो हमारा जो पूरा सिस्टम चलता है, मेंटल, इमोशनल और फिजिकल, तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है? एक थॉट आया, थॉट से फीलिंग आएगी, है ना? फीलिंग आएगी, फॉर एग्जाम्पल थॉट आया कि मुझे अपने लिए ये करना चाहिए, तो आप एनर्जेटिक हो गए, ये करना चाहिए, तो आप उसको एक्शन में लेकर आओगे। तीनों चीज़ें मिली हुई हैं। अगर थॉट खराब आ रहा है तो वो आपको सैडनेस में भी डाल सकता है, सब सब चीज़ें आपको बेकार ही लग सकती हैं, चाहे कितना भी हम कोशिश करें। तो हमें अपने आप को अच्छा रखने के लिए, हमें अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए, हमें अपनी इमोशनल हेल्थ अच्छी रखने के लिए, फिजिकल हेल्थ अच्छी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए हमें? हम अगर एक चीज़ को पकड़ लें कि इस चीज़ पे मुझे ध्यान देना है, इससे सारी चीज़ें टेकन केयर ऑफ हैं, एक चीज़ को मैं पकड़ लूँ, उससे बाकी सब चीज़ें मैं काम कर सकती हूँ उसके लिए, तो वो कौन सी मेंटल चीज़ है? हेल्थ, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ। एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी, देखिए थॉट में, ठीक है, एक जो आपको थॉट आता है, थॉट मतलब विचार, विचार माइंड के लेवल पर आ रहे हैं, है ना? विचार में अपने आप में अगर हम सोचें, वो सिर्फ एक विचार है, मतलब कोई चीज़ आपके सामने से गुजरी, ठीक है? वो अगर वो चीज़ अट्रैक्टिव है तो आपका ध्यान उस चीज़ पे चला जाता है कि नहीं जाता? मान लीजिए आपके सामने से एक कार गुजर रही है, बहुत तेजी से गुजरी, या तो बहुत तेजी से गुजरी या बहुत तेज उसमें म्यूजिक चल रहा था जब वो गुजरी, तो उसने आपकी अटेंशन कैप्चर कर ली, करी कि नहीं करी? ठीक है, आराम से निकल जाती, शायद आपको पता भी ना चलता, राइट? तो थॉट भी इसी तरीके का है, थॉट की फ्रीक्वेंसीज हैं, है ना? अच्छे थॉट, बुरे थॉट, हम डिफाइन कर रहे हैं अच्छा थॉट, बुरा थॉट। तो मैं किसको पकड़ती हूँ और किससे भागना चाहती हूँ? किसी थॉट को तो मैं पकड़ना चाहती हूँ, किसी थॉट से मैं भागना चाहती हूँ। थॉट थॉट है, वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आता जाता रहते हैं, है ना? मगर किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, यहीं पे हम कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। किस थॉट को पकड़ना है और किसको छोड़ना, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो जब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है तो अब किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है? जिनको छोड़ना था उनको भी पकड़ लिया है और जिनको पकड़ना था उनको छोड़ दिया है ना? किसी भी सिचुएशन में दोनों चीजें हो सकती हैं, आप खुश भी रह सकते हो, आप दुखी भी रह सकते हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना? मगर हम क्या कर लेते हैं, खुशी को तो कम ही पकड़ते हैं, दुख को बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं हम लोग। सो ये जो थॉट है, इसको आप अलग करके समझो कि मेरा थॉट, है ना? थॉट जो मुझे आ रहा है, मुझे उसको प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है? ये मेरे हाथ में। फॉर एग्जाम्पल देसी भाषा की बात करें, सब्जी लेकर आते हैं आप, है ना? करेला है, फॉर एग्जाम्पल करेला कड़वा होता है, बट आप करेले को टेस्टी भी तो बना देते हो ना? बनाते हो कि नहीं बनाते हो? जी मैम, पहले नमक में नमक लगा के काफी देर हाँ, रखते थे, उसको फिर वापस प्रोसेस, निकालते हैं।
प्रोसेस इस तरीके से करते हो कि वो स्वाद भी बन जाता है ना। सिमिलरली कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होती जो सिर्फ कड़वी ही रह जाए, ठीक है। आप उसको प्रोसेस कैसे करते हो वो आपके हाथ का गेम है। प्रोसेस आप उसको सही तरीके से भी कर सकते हो, सही मतलब खुशी की तरफ भी ले जा सकते हो, और आप उसको गमी की तरफ भी ले जा सकते हो। उसी थॉट से आप ऊपर भी उठ सकते हो, उस थॉट से आप नीचे भी गिर सकते हो। तो ऊपर थॉट वही है, ऊपर भी ले जा सकता है, नीचे भी ले जा सकता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है। इस कंट्रोल को पकड़िए, इस कंट्रोल को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से करेले को आप खराब भी बना सकते हो, अच्छा भी बना सकते हो, और वो नेचुरली जो कड़वा आता है उसको आप बहुत अच्छा भी बना सकते हो। इसी तरीके से आपके अंदर पावर है, आप अपने आप को ऊपर भी उठा सकते हो, नीचे भी गिरा सकते हो। सामने वाला आपको ऊपर नीचे नहीं करता। प्रॉब्लम यही है कि हम सामने वालों में अटक जाते हैं, राइट। ये पावर आपके ही हाथ में है। और जब हम ये पावर अपने हाथ में लेकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, मैंने नीचे गिराने वाली चीज को नहीं पकड़ना, मैंने ऊपर ले जाने वाली चीज को पकड़ना है। तो अगर मैं ये डिसाइडेड है, क्लियर है मेरे दिमाग में कि मैंने ऊपर ले जाने वाली चीज को पकड़ना है, नीचे ले जाने वाली चीज को नहीं पकड़ना, तो अब क्या करोगे? ऊपर ही जाएंगे मैम फिर। अच्छा ट्राई करेंगे, कोशिश तो रहती है। कोशिश रहती है, तो इसलिए कोशिश को और ज़्यादा तेज करना है हमारे को, कोशिश को कि मुझे ऊपर वाली चीज को पकड़ना है, नीचे वाली को नहीं पकड़ना। कि अपने लिए किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हम, मगर अपने आप को आगे ले जाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए ये हमारी टेक्निक है कि मुझे ऊपर ले जाने वाली, मुझे जो ऊपर उठाए, मुझे जो और अच्छा बनाए, मुझे उसके साथ जाना है। मुझे जो नीचा गिराए, मुझे जो सैडनेस में लेके जाए, मुझे उदासी में डाले, मुझे डिप्रेशन में डाले, मुझे उस चीज़ को नहीं पकड़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि फीलिंग्स जो मैं फील कर रही हूँ वो मुझे इंडिकेशन देता है मेरे थॉट प्रोसेस को चेक करने के लिए कि मेरे थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है, और वहीं से आप अपने आप को पकड़ सकते हो, अपनी उलझनों को सुलझा सकते हो, और उस सिचुएशन में से निकल सकते हो कि मुझे अब कौन सा रास्ता पकड़ना है जो ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता। रास्ते वैसे जो ऊपर लेके जाता है वो नीचे भी ले आता है, दोनों तरफा है, मगर हमारे को क्या देखना है, ऊपर की तरफ जाना है हमें, है ना। बिकॉज नीचे गिर के तो कुछ मिलना है हमारे को, नीचे तो पड़े हुए हैं ना अभी। अभी हमारे को ऊपर की जर्नी तय करनी है, नीचे की जर्नी तय नहीं करनी है हमारे, राइट। तो ये तीनों चीजें, और जब आपका फोकस होगा कि मुझे अपने आप को ऊपर उठाना है, ऊपर जाना है, तो आपका एक्शन कैसा होगा? एक्शन भी फिर वैसा ही होगा, राइट। तो आपने क्या किया, आपने अपने लिए एक क्या बोले कि एक रूल बना दिया अपने लिए, और आप कहोगे कि मुझे उस रूल को तो फॉलो करना ही है। वो रूल को फॉलो क्यों करना है? आपके पास रीजन होना चाहिए। मुझे ऊपर जाने वाले रूल को फॉलो क्यों करना है? पहले बताइए, फॉलो करना है कि नहीं करना है? करना है जी, जरूर करना है। हाँ, करना है। तो क्यों करना है? विदु जी, लोग लेग पुलिंग करते हैं, वो ऊपर नहीं जाना देते, उनका क्या करेंगे? आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना ना, ये प्रॉब्लम है दीपक जी। लोग लेग पुलिंग करते हैं, ठीक है, लोग कर रहे हैं हमसे ना। नहीं, हमसे वो जल्दी समझ जाते हैं कि ये बंदा ऊपर जाने वाला है, तो वो लग जाते हैं उस साजिश में। उसका नहीं, क्या वो है? ऊपर से ऊपर जाने वाली बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, है ना। अभी साजिश और ये सब चीजें कि हम देखो, आपने अपनी तरफ फोकस करना है, सामने वाला क्या कर रहा है, तो आप तो डेविएट हो जाते हो ना, आप अपने मकसद से हट जाते हो, फिर आप उसको हटाने में आप अपनी एनर्जी लगानी शुरू कर देते हो। क्यों? मैम पर ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा जितने एफर्ट डाल रहा है ना वही सक्सेसफुल होगा, हमारा ऊपर जाने का एफर्ट कम होगा। मतलब वो दिल में एक ऐसे होती है, तो फिर हम कहते हैं चलो मतलब ठीक है। आपको अपने से ज्यादा सामने वाले पर विश्वास है कि ये कर लेगा, हाँ मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? बस मैम सिचुएशन भी दिखाती है कि अगला बंदा नेगेटिविटी में भी ज्यादा एफर्ट डालता है, तो हमारे पॉजिटिविटी में भी मगर कम रह जाते हैं। जो नेगेटिविटी में ज्यादा एफर्ट डालता है, अगर उसके हिसाब से चीज को समझने की कोशिश करो, वो ज्यादा डर में, आप ज्यादा डर में हो?
वो ज्यादा डर में है ना, इसीलिए वो ये ज्यादा मेहनत लगाते हैं। हाँ, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है कि सामने वाला ज़्यादा डर में है और उसकी वजह से वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो ज़्यादा डर में है, वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो मुझे खींचने के लिए वो मेहनत कर रहा है, मैं अपने आप को निकालने के लिए मेहनत नहीं कर रही। ये तो अजीब बात है ना कि वो मुझे खींच रहा है कि आओ तुम भी डूबो, तुम भी डूबो, नीचे आओ, डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ, और आप क्या कर रहे हो? ये जीत मैम बस जाएगा, उसको ये जीत जाएगा। टोकन कर रहे हैं कि हम डूब रहे हैं, तू शांत रह, आराम से बैठा। हाँ, ये हमने नहीं करना ना। आप कह रहे हो हमने ऊपर की तरफ जाना है, पतंग की तरह उड़ना है हमें, है ना? तो फिर ऐसे कैसे होगा ना? इसलिए अपने अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है कि जो मुझ में शक्ति है, वो उस शक्ति का मैंने अपने आप को एहसास दिलाना है। कोई मुझे दिला नहीं सकता, मुझे अपने आप को एहसास दिलाना है। तो ये ज़िंदगी में ये चीज़ें मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं अपने आप को कि मुझे देखिए, आप ऊपर चढ़ना चाह रहे हो मगर आपको पता ही नहीं है कि ऊपर क्यों चढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर की छत पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? कोई काम होगा तभी जा रहे हो ना, कि बिना काम के चले जाते हो। चलो हवा खाना भी काम है, ऊपर जाके अच्छी हवा मिलेगी। पता तो है ना आपको एम का। तो जब आप बोलो कि भाई हमने ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, एम का हमें पता ही नहीं कि ऊपर जाके करना क्या है हमने, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो कोई भी खींच लेगा आपको नीचे। दीपक जी, ऊपर चढ़ना है, ऊपर जाके क्या करना है आपने? अरे मैम बुक्स पढ़ी है, लाइफ में तरक्की करो, अच्छा करो, लेकिन मैं एक समझता हूँ कि हमसे ज्यादा हमारे लोग हमारे बारे में ज्यादा जानते हैं। उनको पता है ये आदमी क्या करेगा, हमें नहीं इतना पता होता कि हमारे लाइफ में क्या बनेगा। लेकिन उनको पता है, उनका आपने सही कहा कि उनका सारा जोर या सारा फोकस हम पे ही है। हमसे डबल मेहनत करते हैं हमको गिराने के लिए। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि सीढ़ियां चढ़ जाएं या ऊपर जाए, या जैसा भी किया जाए। अब इसमें तो द्वंद है ना, इसमें तो अभी ये चल ही रहा है देखिए जिंदगी में। दीपक जी, आप सीढ़ी पे लटके हुए, नीचे वाला आपका पैर खींच रहा है, आपने हाथों से ऊपर से सीढ़ी पकड़ी हुई है। जैसे ही आपका हाथ ऊपर से ध्यान हटेगा, आप क्या करोगे? धड़ाम करके नीचे गिरोगे, क्योंकि खींच रहा है आपको नीचे वाला, नेचुरली सही है, वही होगा। है ना? तो फिर करना क्या है? अगर चढ़ना है तो आप ऊपर से अपना हाथ छोड़ सकते हो। बिल्कुल नहीं, वही तो जद्दोजहद चल रही है इस वक्त। हाँ, तो जद्दोजहद में सिर्फ आपको नीचे ध्यान ना देते हुए ऊपर की तरफ ध्यान देना है, सिर्फ यही लेसन है इस समय। नीचे खींचने वाले खींचते रहेंगे, दूर रह जाते हैं। आप अपने ऊपर फोकस रहो, अपना काम आगे बढ़ाओ। ये सबके लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं, इंक्लूडिंग मी, कि मुझे जिस चीज पे फोकस करना है, मुझे जिस चीज में आगे निकलना, उस पर मैं केंद्रित होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही मेरा फोकस हटा, कहते ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप नीचे गिर गए हो, है ना? हम बोलते हैं 1 दिन के लिए लेजी हो जाओ, 2 दिन के लिए लेजी हो जाओ, अरे 5 दिन एक्सरसाइज कर तो ली वीक में, रोज करने की क्या जरूरत है? दिस हैपेंस ना, हम अपने आप को एक्सक्यूज दे देते हैं, और वो कब 5 के 4 रह जाते हैं, 4 के 3, 3 के 2, 2 के 1 और 0, हमें पता भी नहीं चलता, एंड देन वी आर फाइन विद इट। हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कहाँ से अपने आप को पीछे 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 धकेल दिया। तो अभी अगर किसी के कोई प्रश्न है इस में तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है? हमें लोगों से कट कैंसर रिमूव करना चाहिए। I आप think अपना आप अपना प्रश्न रिपीट करेंगे? आपका नाम जान सकती हूँ? मैं अंजलि बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ हमें जी। हमें लोगों से मतलब कि जहाँ पे भी कोई बात हो तो फुल स्टॉप लगाना चाहिए और वहां से उस बंदे से कट करना चाहिए, तो फिर आई थिंक सो हम उतना ही फ्लो ऊपर कर सकते हैं। जहाँ पे कोई बात हो हमें उस बंदे से कट करना चाहिए। आप थोड़ा सा इस बात को समझाएंगे कि ये आप अपना व्यू दे रहे हैं कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर? नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी जहाँ पे भी है हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए अपनी सोच पे, आई थिंक सो। सोच पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए, फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, मगर कई बारी हमारे हाथ में नहीं होता कि हम फुल स्टॉप लगा दें। बहुत अच्छी बात है कि फुल स्टॉप लगाना चाहिए, बट अगर हम फुल स्टॉप की बजाय उसको पॉजिटिव में चेंज कर दें, है ना, तो वो शायद हमारे लिए एक ज़्यादा बेहतर तरीका होता है ज़िंदगी में आगे निकलने के लिए।
कुछ ऑफ कोर्स हम ज़िंदगी में सारी रिलेशनशिप्स को नहीं लेके चल सकते, कई बारी कुछ छोड़नी भी पड़ती हैं, बट उनको अगर हम कड़वाहट ना डालते हुए छोड़ें, मगर किसी ने मेरे साथ बुरा भी किया है, तो अगर हमारे रिलेशंस ख़त्म हो गए हैं, मगर अपने अंदर उस चीज़ की कड़वाहट हम पूरी ज़िंदगी ना रखें, तो शायद आप अपने आप को फ्री कर देते हो, आप हल्के हो जाते हो। बट जब आप किसी बुराई का भार पूरी ज़िंदगी ढोते हो, तो आप अपने आप में ही हल्कापन महसूस नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है, बाकी सबका एक्सपीरियंस अपना-अपना है, क्योंकि जब आप किसी से इमोशनली अपने आप को अलग कर लेते हो, ठीक है? थॉट के लेवल पे अलग कर लेते हो, वो होता कैसे है जब आप सामने वाले को फ्री कर देते हो। फ्री एक्चुअल में उसको फ्री नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को फ्री कर रहे हो, क्योंकि थॉट में भी आप उस इंसान को अगर लेकर आ रहे हो, तो आपके अंदर कड़वाहट नहीं आनी चाहिए, आपके अंदर कोई खराब फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा आप कर लेते हैं, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत मतलब आपने अचीव कर लिया, अचीवमेंट है ये कि वो इमोशन में जो आप थे, कड़वाहट वाले या जो भी संबंध खराब हुए थे, वो नहीं है आपके लिए, आप निकल चुके हो उससे। तो ये टेस्ट है आपके लिए कि जब आप उस चीज़ को वापस देखते हो या आपको रिकॉल होती है वो चीज़, तो आप तकलीफ में तो नहीं जाते। ये टेस्ट है देखने के लिए कि आप उसमें से निकल चुके हो। किसी और का कोई थैंक यू अंजलि जी। और किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ कहना चाहता है? मैम मैंने ये एक्सपीरियंस किया था किसी बंदे से, तो अच्छा। उसको अपनी लेवल पे लेके बंदे को उसको कट कैंसिल रिमूव किया था। हाँ जी। आई एम सॉरी कि मेरे साथ इसका ये हुआ, तो आई एम सॉरी एंड आई कट कैंसिल रिमूव। मैं इसको कट भी करती हूँ और कैंसिल भी करती हूँ और इसको रिमूव करती हूँ कि दोबारा मेरी लाइफ में नहीं आए। तो बहुत ज्यादा इसके क्या बोलूं कि एक्सपीरियंस और आंसर बहुत गुड आए थे, बहुत ही ज्यादा। मैं उतना आपने ही इस हाँ, आपने बीच में एक चीज़ बोली कि मैं क्षमा माँगती हूँ, हाँ, मुझे फ़ॉरगिव कर दीजिए। यही हाँ, चीज़ है जो आपको आगे ले जाती है। हाँ, मैं बहुत अल्फा स्टेज में गई, उससे मेरे को मतलब काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ। मैं कई बीमारियों से खत्म हुई, इससे काफी कुछ अच्छा हुआ। बहुत अच्छा, ये तो आप हमारे सब बाकी सारे हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए एग्जाम्पल है कि फॉरगिवनेस से इंसान कैसे निकलता है, कैसे बाहर आता है, अपने अंदर लाइटनेस लेके आता है, अपने अंदर की तकलीफें खत्म करता है। उससे आप बहुत अलग अलग लेवल पे, सेलुलर लेवल पर भी आप हील हो जाते हैं। सेल्स भी आपके हील हो सकते हैं, क्योंकि सेल्स में मेमोरी होती है, वो तकलीफ की मेमोरी होल्ड करके रखते हैं। तो जब आप फॉरगिवनेस मांगते हो किसी से, ठीक है, जब आप अब तो आप किसी को फॉरगिव क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली अपने आप को फ्री कर रहे हो। वहां पर फायदा उसमें आपका है, किसी और का नहीं है। तो आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ बाहर के लोग परेशान करें, आपको अपने घर के लोग परेशान कर सकते हैं, ठीक है, और वो परेशानी रोज आपके सामने है। तो जब आप सोल लेवल पर ये चीज को प्रैक्टिस करते हैं, तो हो सकता है कि वो इंसान तो परेशान करना बंद ना करे, मगर आपके अंदर इतनी शांति आ जाए, आपके अंदर इतना ठहराव आ जाए उस इंसान के प्रति कि आप उस नेगेटिव इमोशन में जाओ ही ना, आप तकलीफ में जाओ ही ना। आप आराम से, मतलब कहो ना कि आपको जब पानी पर तैरना आ जाता है, फ्लोट करना आ जाता है, तब आपको डूबने का डर नहीं होता। इज इट राइट और नॉट? जब मैम आपको, हाँ जी, 1 मिनट मैम, जब हम लोगों से फॉरगिवनेस करते हैं लेकिन अपनी बॉडी से कभी नहीं फॉरगिवनेस करते। मैंने मैम मतलब कि अपने लीवर से भी फॉरगिवनेस किया, तो मेरा लीवर इतना वर्क नहीं करता था, तो वो वर्क करने लग गया सिर्फ इसी कारण। हार्ट हम्म, हेड में दर्द था, तो मैंने उसको कहा कि आई एम सॉरी, मैं तेरे को बहुत थॉट्स देती हूँ, तो आई एम सॉरी। तो हम्म। सिर में दर्द भी आराम आया। तो मैं ये कहती हूँ कि लोगों से नहीं, अपनी बॉडी से फर्स्टली फॉरगिवनेस करो, हर एक पार्ट से तो आप बहुत अच्छा फ्लो करोगे आई थिंक। ये कहने का मतलब यही था अंजलि जी, जो आपने प्रैक्टिस किया है कि जब आप किसी को फॉरगिव कर रहे हो, तो एक्चुअली उनको नहीं कर रहे हो, अपने आप को ही कर रहे हो। तो फॉरगिवनेस आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देती है। आप ही अपने आप को जो जंजीरों में फंसाया हुआ है आपने, आप उसी में से निकलते हैं, क्योंकि किसी ने आपको नहीं फंसाया, आपने अपने आप को फंसा रखा है। तो अपने आप से भी जो आपने अपना ध्यान नहीं दिया है इतने सालों तक, वो क्यों नहीं दिया है? क्योंकि आप उलझे रहे हैं।
इसलिए अपना ध्यान देना क्यों ज़रूरी है, अपना ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है। अगर आप अपने बॉडी पार्ट से भी बात कर रहे हैं तो क्यों बात करना ज़रूरी है, क्योंकि वो परेशानी में है। और जब वो परेशानी में आए तब मुझे समझ में आया कि कुछ परेशानी है। कुछ लोग तो तब भी उनको समझ में नहीं आता कि थॉट लेवल पे हमें अपने आप को कुछ चेंज करना है, बट कुछ लोग उस चीज़ में से निकलना चाहते हैं, वो रास्ता ढूंढना चाहते हैं। और एक रास्ता ये भी है कि आप अपने आप को, अपने इमोशंस को देखो, अपने थॉट्स को देखो, जो आपने अपने शरीर में फंसाए हुए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको पता लगकर ही रिलीज़ हो। कई बारी हम सिर्फ एक भावना देते हैं कि मैंने अपने अंदर जो भी तकलीफ डाली है, मैं अपने आप से माफ़ी मांग लेती हूँ, वो भी आपको बहुत चीज़ों से रिलीज़ कर देती है। बहुत सारे तरीके हैं और हम बहुत सारी बातें भी कर सकते हैं इसके बारे में। शुक्रिया अंजलि जी ये सब बताने के लिए हमारे को। आई थिंक बाकी और सब लोगों को भी बहुत बेनिफिट हुआ होगा इसी से। तो चलिए फिर आगे अब मेडिटेशन की ओर बढ़े। चलिए चलिए कोमलता से आंखें बंद करते हुए एक रिलैक्स पोस्चर में आ जाएं। रिलैक्स पोस्चर में आ जाएं, अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को रिलैक्स करें, अपने श्वासों को सहज ही रहने दें, सहज ही चलने दें। ना उनको बहुत बड़ा करने की कोशिश करें, ना बहुत छोटा। जैसे वो चल रहे हैं वैसा ही चलने दें, बस उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कैसे श्वास आ रही है, कैसे श्वास जा रही है, मेरा श्वास कहाँ तक मेरे शरीर में पहुँच रहा है, सिर्फ देखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। मुक्ता जी अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। श्वास, सबसे पहले अपने श्वासों का शुक्रिया अदा करें। ये श्वास जो मुझे निरंतर हर पल मेरे साथ है, इस श्वास के कारण मेरा अस्तित्व है। यदि ये श्वास नहीं तो मैं नहीं। सबसे पहले अपने श्वासों का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद करें। और जब जब मैंने अपने आप को इन श्वासों से डिप्राइव करा, कि जब मैं बहुत अच्छे से श्वास ले सकता था, बहुत आराम से खुली हवा में श्वास ले सकता था, तब मैंने अपने अंदर तकलीफ़ें भरकर इस श्वास की घुटन को क्यों पैदा किया। अपने अंदर से इस तकलीफ को इस समय बाहर निकलने दें। अपने श्वासों का शुक्रिया अदा करते जाएं कि ये श्वास है तो मैं हूँ। हर एक श्वास कीमती है। इस श्वास का मैं सोच समझ कर हर श्वास पर मैं जागृत रहूं, हर श्वास को मैं देखता रहूं। मेरा जुड़ान मेरे श्वास के साथ हो, ना कि बुराइयों के साथ, तकलीफों के साथ। श्वास एक कोमलता का स्पर्श मेरे अंदर देता है, एक ठंडक का एहसास मेरे अंदर देता है, जीवन प्रदान करता है। मेरे पूरे शरीर में 5 प्राण बन के घूमता है। ऐसे श्वास को, प्राण को अपने पूरे के पूरे तन से, मन से, आत्मा से उसका शुक्रिया अदा करें। जो मेरे रोम रोम में जा रहा है, जो हर पल मुझे पोषित कर रहा है, हर पल मुझे
जीवित हूँ मैं एहसास कराता है, उसका शुक्रिया अदा करें। गहराई में उतरते जाएं और ऐसे भावों से भरते जाएं, शुक्रिया अदा, ऐसा शुक्रिया 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 कि आज तक मैंने अपने श्वासों की ओर ही नहीं देखा। मैं जिंदगी में ये प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास पैसा आ जाए, बंगला आ जाए, गाड़ी आ जाए, मगर जो मेरे पास है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं किया। उसका शुक्रिया अदा करें पूरे भावों में भरकर। और अपने अंदर एक संकल्प भी डालें कि हर श्वास के साथ में, हर श्वास जो मैं ले रहा हूँ, ले रही हूँ, हर श्वास में जो छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ, मैं जागृत रहूँगी, जागृत रहूँगा, अवेयरनेस में रहूँगा कि हर अंदर जाने वाले श्वास के साथ मैं अपने शरीर में कैसी ऊर्जा लेकर जा रही हूँ, जा रहा हूँ, और हर बाहर आते हुए श्वास के साथ मैं कैसी ऊर्जा को बाहर की ओर दे रही हूँ। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है सहज ही है, मगर हम इस प्रोसेस को सहज रहने नहीं देते। जो नेचुरली मेरे ब्रेथ का फ्लो है, प्राणों का फ्लो है मेरे शरीर में, उनको मैं बहुत कारणों से, अलग अलग तरीकों से बाधित कर देती हूँ, कर देता हूँ। जो बाधाएं मैंने डाली हैं, जो तकलीफ़ों रूपी बाधाएं मैंने इन प्राणों के आवागमन में डाली हैं, उनके घूमने फिरने में डाली हैं, उन बाधाओं को आज अपनी अवेयरनेस में लेकर आए कि मैंने जहाँ जहाँ भी इनको रोक दिया है फ्लो करने से, मेरे श्वासों को पूरे शरीर में फ्लो करने से मैंने जहाँ जहाँ भी रोक दिया है, आज मैं इस अवेयरनेस में अपने अंदर संकल्प डाल रहा हूँ कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपने अंदर तकलीफ पैदा नहीं करूँगा। मैं अपने अंदर पेन, दर्द नहीं पैदा करूँगा। और जैसा ही सहज भगवान ने मुझे भेजा है, वैसा ही सहज नेचुरल में रहूँगा। अपने अंदर ये संकल्प पक्का करते जाएं कि मेरी जो जर्नी है ऊपर उठने की है, नीचे गिरने की नहीं है। मेरी आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि वो ऊपर उठे, तो मैं क्यों बंधनों में बंध कर, अपने ही इमोशंस के बंधनों में बंध कर मैं अपने आप को नीचे धकेलता हूँ। मुझे अपना फोकस अपने ऊपर रखना है, अपनी खुशी पर रखना है। साथ साथ में मुझे ये भी देखना है कि मैं ऐसा कोई भी एक्शन ना करूं, मेरे अंदर से ऐसी कोई भी भावना ना उठे जब मैं किसी को भी किसी भी तरीके से हानि पहुंचाने की कोशिश करूं। ना मैं अपने विचारों से किसी को कोई हानि पहुंचाऊं, ना अपने शब्दों से, और ना ही अपनी फीलिंग से, इमोशन से। सभी को, मेरे सहित सभी का मंगल हो, सभी खुश रहे, मस्ती में रहे,
और मैं भी अपनी मस्ती में, खुशी में रहूं। ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखें। शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा। मैं अपने होने का ही अपने आप से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं हूँ। इसी बात का अपने लिए अपने आप से शुक्रिया अदा करें। और क्योंकि मैं हूँ तो मैं अपने आप को बहुत अच्छे से रखूँगा, अपने आप को तकलीफ में नहीं जाने दूँगा। इसलिए भी और इस कार्य को करने के लिए भी मैं अपना शुक्रिया अदा करूँ कि मैं ये करूँगा और मैं इसे पाऊँगा। इन्हीं भावों में भरे हुए, मस्ती में रहते हुए आप अंदर में जो संकल्प आपने डाले हैं, बस उन्हीं को आप अपने अंदर दोहराते रहें और अभी के लिए बाहर की ओर आते जाएं और अपनी आंखें खोलें। अंदर का संकल्प अंदर पक्का करते रहें और धीरे धीरे बाहर की ओर आ जाएं और अपनी आंखें खोलें। बाहर की ओर आते जाएं, अपनी आंखें खोलें। किसी के कोई भी प्रश्न, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो ज़रूर हमसे कर सकते हैं, नहीं तो हम आज के लिए विदा लेते हैं। अगले संडे फिर मिलेंगे। किसी को कुछ कहना है? एक कहानी याद आई जी, बचपन में पढ़ी थी हमने। हाँ जी दीपक जी। वो एक राजा ब्रूस और मकड़ी की कहानी थी कि मकड़ी बार बार गिरती है, फिर राजा ब्रूस उसे सीखता है कि ऊपर जाना है या हार नहीं मानना है। वो कहानी याद आ गई। मतलब स्थितियां तो फिर बनेगी नीचे गिराने वाली, जैसे भी होंगी, नैसर्गिक होंगी या लोगों की उत्पन्न की होंगी या स्वयं की उत्पन्न की होंगी, लेकिन फिर भी प्रयास जारी रखना चाहिए। और यही लगता है हमें थोड़ा सा, नहीं तो फिर तो हार तो रहे ही हैं, काफी बार हार चुके हैं। गेम कौन हारने के लिए खेलता है बताइए? जब आप गेम खेलते हो तो आप किस स्पिरिट से खेलते हो? जीतने की स्पिरिट से खेलते हो ना। अगर हारने की जी स्पिरिट तो पहले ही हारे हो तो फिर खेलने की जरूरत ही नहीं है। जिंदगी जी गेम जी है, जीतने की स्पिरिट से खेलना है। जी। बहुत अच्छे। धन्यवाद जी मैम आपके आप। हिसाब से जीत शुक्रिया। जाएंगे? हाँ आपके हिसाब से जीत जाएंगे गेम? सिंपी जी, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता। नहीं मैम, आप इतना मोटिवेट कर रहे हो, आप बताओ जीत जाएंगे सारे गेम? क्यों नहीं जीतेंगे? अगर आपने अपने अंदर रिजॉल्व कर लिया है तो क्यों नहीं जीतेंगे? सबने जीतना है। हम क्यों आए ठीक है हैं? मैम, तो इसीलिए मान आए हैं। लेते हैं। मानिए, मानिए, क्यों नहीं मानिए? अपने अंदर विश्वास पैदा करो कि मैंने तो करना ही है। बहुत कुछ किया है आपने। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ कहना है? एक क्वेश्चन है मैम। हाँ जी कई मुक्ता जी। सिचुएशंस में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम ठीक हैं और सामने वाले को लगता है कि ये गलत है, तो उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे उस रिग्रेट से हम बाहर निकाल सकते हैं? अच्छा, मतलब सामने वाले को लगता है कि आप गलत हो, आपको लगता है आप ठीक हो। हाँ, रिग्रेट, हम सही। रिग्रेट कैसे आया? रिग्रेट जैसे ऐसे लगता है कि सामने जैसे कोई सिचुएशन है, सपोज बच्चों के साथ ही है कि वो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और हम एज अ मदर, एज अ पेरेंट वो चीज़ कहते हैं कि नहीं ये गलत है, आप इसे ऐसे नहीं करो, या फ़ोन का एक्सेस यूज़ मत करो किसी भी सिचुएशन में। तो वो बच्चों के मन में लगता है कि हम गलत हैं, मम्मा गलत है, कि वो हमें बार बार टोकती है, बोलती है उस चीज़ के लिए। और हमें पता है कि हम जो चीज़ बच्चों से कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कि एक्सेस यूज़ उनके लिए मेंटली उनके लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर कोई रिग्रेट की तो बात ही नहीं है ना मुक्ता जी। आपको दिस इज फैक्ट कि एक्सेस यूज तो गलत है ही है। तो गलत आपको है, हाँ। अपने अंदर ये डाउट लेकर ही नहीं आना चाहिए कि बच्चे सही हैं। दिस इज राइट कि एक्सेस यूज हमें हार्म ही करेगा, हाँ। है ना। तो आपको अपने बच्चों के साथ इस मामले में असर्टिव होना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है कि अगर हम खुद लगे रहते हैं उसके अंदर, ठीक है, और हाँ जी। बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं
तो ये वो तो तो कभी नहीं 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 एग्जाम्पल होता, सेट हाँ। होगा, है ना? तो वो एक एग्जाम्पल सेट करने की भी बहुत ज़रूरत है, बिकॉज जो डिसिप्लिन आप बच्चों को सिखाना चाह रहे हो वो खुद करना भी ज़रूरी है। बच्चों को वो लेसन स्ट्रेट जाता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं। तो अगर मैम आप इस हाँ जी, टाइम हाँ। पर बच्चों को अगर आप असर्टिवली डील करें, प्यार करना है, मस्ती करनी है, सब कुछ करना है, मगर जहाँ डिसिप्लिन करने की बारी है वहां पे वो भी करना है। तो सब चीज़ों की अपनी इम्पोर्टेंस है जिंदगी में। जैसे ये नहीं है कि क्या कहने वाली थी, भूल ही गई। कि भाई बच्चों को जैसे हम ये तो मेरा जैसे है कि मैं मोबाइल सोशल मीडिया में बहुत बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। मैं व्हाट्सएप में जस्ट सिर्फ मैसेजेस चेक करती हूँ और मेरा इससे ज़्यादा फ़ोन में कुछ भी नहीं मैं करती हूँ। तो अगर मैं तो अपने पे इस चीज़ के लिए कंट्रोल कर सकती हूँ, बट मैं सामने वालों को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकती, जस्ट मीनिंग बोल अदर सकती फैमिली हूँ। मेंबर्स। हाँ, अदर फैमिली मेंबर्स। तो उसके लिए अब बच्चों को ये तो पता है कि मम्मा का कितना लिमिटेड सा यूज़ है ना फ़ोन का, बट वो बोल देते हैं कि आप उनको नहीं बोलते हो ऐसा, उनको ऐसा नहीं बोलते हो, तो उस सिचुएशन में हम उन्हें कैसे ये चीज़ समझा सकते हैं? उनमें मतलब अगर फादर खुद इन्वॉल्व है इस बात में, है ना, यस। तो ऑफ कोर्स फादर को भी ये बात समझनी पड़ेगी और बच्चों के साथ बैठ के 1-to-1 कॉन्वर्सेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कि मैं फोन इसलिए इसलिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई गेमिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपने बिजनेस का काम है या जो भी मेरे काम है उनको हाँ जी, देखना हाँ पड़ता जी। है, इसलिए मुझे यूज करना पड़ रहा है। बड़े होकर आप भी करोगे इसके लिए यूज उसको, ऐसा ये नहीं है कि नहीं। बट जहां तक कि अननेसेसरी यूज की बात है कि सिर्फ गेमिंग में लगे हुए हैं बच्चे, ठीक है, उसका भी देखो, मना किसी चीज के लिए नहीं है, बट एक नहीं टाइम है। ड्यूरेशन होती है। अगर आपने पूरे दिन में बच्चों के लिए 1 घंटा फिक्स किया है कि वो गेमिंग कर सकते हैं, सो दे हैव देयर टाइम ना, ऐसा तो नहीं है कि उनको डिप्राइव कर दिया गया किसी चीज नहीं, से। नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको उनको समझानी पड़ेंगी रिपीटेडली, पेशेंटली, प्यार से भी, कई बारी डांट के भी, सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए बिकॉज ये सारे पेरेंट्स के लिए आजकल एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, बट हमारे को बच्चों को उतना अटेंशन टाइम भी देना पड़ेगा, बिकॉज उनको एंगेज भी करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि जब एंगेज नहीं होंगे, आपको अपना काम है, वो फ्री हैं, तो वो क्या करेंगे, मांगेंगे क्या आपसे कि करें? हमें ये करना है, हमें ये करना है। तो पूरा ही एक्चुअल में ये पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज करने के लिए हमें पॉइंट आउट करता है कि हमारे को अपनी जिंदगियों को भी बदलना पड़ेगा अगर हम अपने बच्चों को आज की डेट में बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा बनाना चाह रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा बड़ा टॉपिक है, किसी दिन बात करेंगे इसके बारे में भी कि बच्चों से कैसे हम हैंडल करें, कैसे डील करें। आई थिंक बहुत सारी मदर्स और पेरेंट्स इन समस्याओं से जूझ रहे हैं आजकल, जैसे जैसे ऑनलाइन टीचिंग और ये सब चीज़ें बढ़ी हैं। तो ठीक है, आज के लिए फिर विदा लेते हैं। ठीक है मुक्ता जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। शुक्रिया आप सभी का आज ज्वाइन करने के लिए। जुड़े रहिए और कोशिश करिए कि अगर आप और भी लोगों को बता सकते हैं कि ऐसे लाइव इंटरैक्टिव सेशन रहता है, आप अपनी बातों को डिस्कस कर सकते हैं, कोई समस्याएं आपके सामने आप जान सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को भी इंस्पायर मतलब बता सकते हैं कि ये सब है, तो ताकि और लोग जुड़े, उनको भी फ़ायदा हो। तो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं, अगले संडे फिर मिलेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वाला सेशन भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आपको दोबारा सुनना, आप सुन सकते हैं, ठीक है। और आपके और कुछ सजेशंस हैं, कोई और टॉपिक्स लेकर आप हमारे से बात करना चाहेंगे कि हम और चीज़ों के बारे में बात करें, वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। और एक अच्छा सजेशन आया कि बच्चों के बारे में भी, उनके साथ कैसे डील किया जाए, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्ते, गॉड ब्लेस, बाय।